बीटा। डन। अब यहाँ पे देखो बच्चों मोड लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो मोड में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल पार्ट बताओ क्या है, जो आयटा के साथ नहीं है वो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है, अल्फा प्लस 2। ध्यान से देखिए 2 किसके साथ चला जाएगा, अल्फा के साथ। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, अल्फा प्लस 2। तो अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, बीटा। खत्म है। इसका मोड कैसे लिखा, क्लियर है। मोड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जो आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा है, लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा नहीं है। तो राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब जो आयोटा के साथ लिखा है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ये 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये भी 0 हो गया। और जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। अभी डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो मोड जो है बच्चों वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मोड जो है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो समझते हो ना, बांटना, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बट मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डन है। यहां पर नॉट इक्वल टू ऐसे लगा दो, क्लियर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बट मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरा, z की पावर n का मोड या फिर मोड z की पावर n, पावर को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। z वाली को एक तरफ क्यों लिया, ताकि वहां से z कॉमन आ जाए। तो यहां से मुझे z मिल जाएगा। z का मिल गया 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 ओमेगा। ये क्या किया बच्चों मैंने, ओमेगा की। कैसे, z को ओमेगा की टर्म्स में लिख के। अब मेरे पास ये ओमेगा में इक्वेशन आ गई ना। डन। इसलिए मैंने ये सब किया। तो अब यहाँ पे अगेन वही चीज, मोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मेरे पास ये आ गया। अब बच्चों मैं अब ओमेगा को पुट करूंगा x प्लस आयोटा y। किसको पुट करेंगे, ओमेगा को, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, ओमेगा की चाहिए। तो यहां पर मैं ओमेगा को ले रहा हूं बच्चों, x प्लस आयोटा y। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहां पर आपको यहां पर शो कर दिया। ओमेगा को मैं x प्लस आयोटा y ले रहा हूं, ठीक है, ना कि z को, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन ओमेगा की चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैंने z को ओमेगा की टर्म्स में लिख लिया, ताकि मेरे पास ओमेगा की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो 3 प्लस 5 टाइम्स ओमेगा क्या है, x प्लस आयोटा y। डन। अगेन वही है, सिंपल अब कर दो। तो बीटा की पावर 8 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा की पावर 8। सेम ही होगा। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8, 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8। अब जो मोड है, मोड मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 2 का मोड अलग कर दूंगा, 2 का मोड 2 होगा, मतलब 2 जो है वो मोड से बाहर आ जाएगा। डन। और फिर पावर है बच्चों, तो अल्फा की पावर 8 को क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर की पावर 4, और इस 4 को मैं बाहर ले आऊंगा। खत्म क्वेश्चन। पढ़ी थी ना अभी ये प्रॉपर्टी, लेट मी शो यू। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी अपन ने, ये वाली। जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो अल्फा की पावर 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4। 4 पावर में बाहर लिया है, और अल्फा स्क्वायर मुझे पता है। अल्फा स्क्वायर मेरे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर है मेरे पास 1 माइनस 2 आयोटा। मतलब कि मुझे 1 माइनस 2 आयोटा का मोड चाहिए, और फिर उसका होल पावर 4 करनी है। तो क्या बन गया बच्चों, ये 2 टाइम्स, मोड क्या होता है, रूट होता है। तो ये बन गया 1 और प्लस 4, रूट होता है, और 4 से मल्टीप्लाई होके वो स्क्वायर बच जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, आपका 50 आंसर आ गया। खत्म क्वेश्चन। डन है। ये ऑप्शन ए आपका मैच कर लिया, चेक कर लीजिए। से छोटा है तो उस केस में बच्चों इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे ये इधर खुली हुई थी तो ये उल्टी हो जाएगी, तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ये चीज है, ये बताना था मुझे। डन है। तो ये पॉइंट याद रखना है बच्चों, लोग इनइक्वालिटीज में। अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहां पर आप देखोगे log के नीचे 1/√2 है। 1/√2 क्या, बेस 1 से छोटा है, बेस इज लेस देन 1। बेस अगर 1 से छोटा है तो जब 1/√2 को उधर लेकर जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, मोड z प्लस 11 अपॉन नीचे क्या आ गया, मोड z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है, इसको उल्टा कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, ध्यान रखिए। डन। क्लियर है, बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
तो ये उधर गया तो ये बेस 1/√2 है और राइट हैंड साइड क्या है, पावर है, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2 की पावर 2। ये आ गया। लोग इस तरीके से आप खत्म करोगे। डन है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास क्या बन गया बच्चों, ये बन गया z+11 अपॉन आईआईटी की तैयारी के दौरान प्रीवियस। डन। चलिए ये आ गया मेरे पास, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये वाला मोड हटा सकते हो आप, क्योंकि अंदर जो लिखा हुआ वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मोड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है अगर नेगेटिव होता तो, बस ऑलरेडी वो पॉजिटिव है। मोड z भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मोटा। सेम तरीके से z2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस 2 आयोटा, z3 क्या हो जाएगा, x3 प्लस 3 आयोटा, z4 क्या हो जाएगा, x4 प्लस 4 आयोटा। डन है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इस तरीके से आप इस चीज को सोचोगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये निकालना था, तो मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्क्वायर का सम कब होता है, स्क्वायर का सम तब आता है जब आप मोड निकालते हो। तो मतलब इसको मैंने